हेलो। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग आर.एस. पटेल, सोनम नायक, दिवाकर सिंह, अरशद गौरिया, अभिषेक कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आरती यादव। कल का क्लास कहां तक हुआ था, फटाफट आप बता दें। लास्ट टॉपिक में मैक्स वेबर का पढ़ा रहा था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। क्या इसका संभावित प्रश्न हम लोग कर लिए थे या नहीं किए थे? आप बताएं। संभावित प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। क्या हो गया था और क्या कराना था? आपके सामने, ठीक है, मैं देख लिया। आपके सामने क्वेश्चन था, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना संबंधी वेबर के विचारों का सविस्तार प्रतिपादित कीजिए। हो गया था। दूसरा सवाल भी हो गया था, तीसरा सवाल भी हो गया था, चौथा सवाल भी हो गया था। पूंजीवाद और हिंदू धर्म के मध्य संबंधों के बारे में मैक्स वेबर का क्या विचार है, इसको बताइए। यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हो गए थे, मैंने करा दिया था। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, पूंजीवाद के सिद्धांत ने भी अवश्य प्रोटेस्टेंट नैतिकता के उद्भव को प्रभावित किया होगा। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की भावना के सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 2003 का सवाल है। मैंने बताया था कि ये मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का जो खंडन किया है मैक्स वेबर ने, उस पर मार्क्सवादियों की आलोचना है। तो ये आलोचना पर मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, और हिंदू धर्म पर मैक्स वेबर के विचारों के बारे में हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। दो टॉपिक अलग से बना करके पढ़ने की बात हम लोगों ने करी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। आज पढ़ाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मैं सुबह सुबह कहीं गया हुआ था, कल भी गया हुआ था, आज भी लेट हो गया था, मन थका था। आज का टॉपिक बहुत छोटा था, इसलिए मैंने क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर एक टॉपिक है बच्चा, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में मैक्स वेबर के विचारों का मूल्यांकन। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में मैक्स वेबर के विचारों का मूल्यांकन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पर एक नजर हम लोग डालेंगे। मार्क्स भी जर्मनी का था, मैक्स वेबर भी जर्मनी का था। मार्क्स ने कहा कि मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना एक समग्र है। मैक्स वेबर ने भी कहा कि मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना एक समग्र है, लेकिन ये बात कहते समय मैक्स वेबर ने कहा कि मानव समाज व्यक्ति के क्रियाओं, अंतःक्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों का समग्र है। विभिन्न अंगों का समग्र है, सही है, लेकिन ये विभिन्न अंग क्या है? तो विभिन्न अंग क्या है? तो प्रत्येक अंग इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, हम जिसको समाज का अंग कह रहे हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि ये समाज के सामाजिक क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूप है, अलग अलग टाइप ऑफ सोशल एक्शन है, क्रिया अंतःक्रिया का रूप है। इसी के समग्र को समाज कहते हैं, यानी समाज विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। दोनों इस पर सहमत है।
परंतु मार्क्स ने कहा कि मानव समाज के केंद्र में इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ये सभी अंगों से मिलकर बना है इकोनॉमिक सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, बट इस सबके केंद्र में इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम समाज का आधार है, बेस ऑफ सोसाइटी है, जिस पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम टिका हुआ, सारे अंग टिके हुए। मार्क्स ने इकोनॉमिक सिस्टम को समाज के अधोसंरचना की संज्ञा दी, सब स्ट्रक्चर की संज्ञा दी, बेस कहा, आधार, और कहा कि बाकी अंग, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग, ये सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये इकोनॉमिक सिस्टम पर टिका हुआ है, और इकोनॉमिक सिस्टम का स्वरूप ही इन सभी अंगों के स्वरूप को निर्धारित करती है। जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है वैसा ही फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, स्टेट, सबका स्वरूप उसी के अकॉर्डिंगली हो जाता है। और जब इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, मतलब समाज में भी परिवर्तन आ जाता है, समाज के बाकी अंगों में भी परिवर्तन आ जाता है। मार्क्स ने इकोनॉमिक सिस्टम को आधार के रूप में, सब स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया और दिखाया कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम समाज के बाकी अंगों को, यहां तक कि रिलीजन को भी, पॉलिटिकल सिस्टम को भी, एजुकेशन सिस्टम को भी, फैमिली मैरिज सिस्टम को भी स्वरूप प्रदान करती है। मार्क्स के विश्लेषण में हर घटना के उद्भव का कारण इकोनॉमिक सिस्टम में जुड़ा हुआ है। हर घटना के उद्भव का कारण समाज की आर्थिक संरचना में निहित होती है, समाज की आर्थिक संरचना में निहित होती है। आर्थिक संरचना ही समाज के सभी अंगों को स्वरूप प्रदान करता है। मानव समाज के बारे में जर्मन दार्शनिक, समाज वैज्ञानिक, सब कह सकते हैं हम उनको, अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स के इस विचार को आर्थिक निर्धारणवाद कह करके आलोचना की गई। मार्क्स के इस सिद्धांत को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी कह करके आलोचना की गई। कहा गया कि यह आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत है। मार्क्स एक आर्थिक निर्धारणवादी विचारक है जो इकोनॉमी को ही समाज के सभी अंगों का निर्धारक मानता है, जो इकोनॉमी को ही समाज के सभी अंगों का निर्धारक मानता है, जो कहता है कि समाज का इकोनॉमिक सिस्टम ही सभी अंगों को स्वरूप प्रदान करती है, सभी अंगों के मूल में है, मूल कारण है। मैक्स वेबर ने, जो जर्मन में ही था, 1864 में उसी जर्मनी में मैक्स वेबर का जन्म होता है। 1920 में मैक्स वेबर की मृत्यु होती है, और उसी जर्मनी में 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है। मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स के इस आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत का खंडन किया। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, यह एक नहीं कई कारकों का परिणाम होती है। इसलिए सामाजिक घटनाओं के बारे में मार्क्स का यह सिद्धांत एक कारकीय व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह सिंगल कॉजेशन थ्योरी है। इसमें इकोनॉमी को ही हर घटना के उद्भव का कारण मान लिया गया है। सामाजिक घटनाएं कई कारकों का परिणाम होती है, उनमें से रिलीजन भी, एजुकेशन सिस्टम भी, सभी एक एक कारक है। सभी समाज को प्रभावित करते हैं, सभी समाज में परिवर्तन को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, सभी समाज के विभिन्न अंगों को स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि आइए चलकर देखते हैं कि इकोनॉमी ही धर्म को प्रभावित नहीं करता है, धर्म के स्वरूप के निर्धारण में के मूल में नहीं होता है, बल्कि धर्म भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। इसी
सोच के साथ मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया और अर्थव्यवस्था के साथ इन धर्मों के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ इन धर्मों के क्या संबंध हैं, इस पर अध्ययन किया, विचार किया और विचार करके निष्कर्ष दिया कि सभी धर्म के उपदेश, आचार व्यक्ति के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों को, शैक्षिक क्रियाकलापों को, यहां तक कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, यहां तक कि पूंजीवादी आर्थिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करते हैं। अब पूंजीवादी आर्थिक क्रियाकलापों को कौन प्रभावित करता है और किस रूप में प्रभावित करता है, मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवादी आर्थिक क्रियाकलापों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रमुख कारक है। अगेन एक प्रमुख कारक है, अगेन एक प्रमुख कारक है। बाकी धर्मों ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन बाकी धर्मों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग को बाधित किया बाकी धर्मों ने, और प्रोटेस्टेंट धर्मों ने विकास को उत्प्रेरित किया, विकास को संभव बनाया, विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में क्रियाशील रहा। इस तरह से मैक्स वेबर ने धर्म का इकोनॉमी पर क्या प्रभाव है, धर्म भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, का विश्लेषण अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। इसके अंतिम निष्कर्ष था कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रमुख कारण है। मैक्स वेबर के विचारों को भी धार्मिक निर्धारणवादी कह करके आलोचना की गई, कई अन्य आलोचनाएं भी की गई, और जो मार्क्स के फॉलोअर्स थे उन्होंने भी मैक्स वेबर के विचार की आलोचना करी और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मैक्स वेबर का ये कहना कहीं से भी सही नहीं है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचारों ने पूंजीवाद के विकास को संभव बनाया है। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का प्रमुख कारण है, नहीं, बल्कि जस्ट इसका उल्टा है। मार्क्सवादियों ने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास को संभव बनाया है। प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास के मूल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का प्रमुख कारण नहीं है, बल्कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास का प्रमुख कारण है। ये आलोचक लूमिस एंड लूमिस थे, अन्य मार्क्सवादी भी थे। इस पर महत्वपूर्ण काम लूमिस एंड लूमिस ने किया और इन्होंने बताया कि जब यूरोप में व्यापारिक क्रांति हुई, व्यापारिक क्रांति पूंजीवाद के विकास के मूल में विद्यमान था। व्यापारिक क्रांति हुई और धीरे धीरे यही व्यापारी उद्योगपति बनने के तरफ अग्रसर हुए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो जब व्यापारिक क्रांति हुई और व्यापारी यूरोप में व्यापार कर रहे थे, तो पुराना जो कैथोलिक धर्म की मान्यताएं थी वो इन व्यापारियों के क्रियाकलापों के विपरीत थी। कहीं ना कहीं ये मान्यताएं इन व्यापारियों के क्रियाकलापों को, आर्थिक क्रियाकलापों को बाधित कर रही थी। और जो प्रोटेस्टेंट मान्यताएं थी इन व्यापारियों के आर्थिक क्रियाकलापों के अनुकूल थी। यही कारण था कि इन व्यापारियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं को, प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं को अपनाया। इन व्यापारियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार किया, अपनाया। इन व्यापारियों ने प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं को प्रसारित किया, फैलाया। क्योंकि जो कैथोलिक था, मूल ईसाई धर्म था, वो सुदखोरी का विरोध कर रहा था, धन से धन कमाने का विरोध कर रहा था, जबकि पूंजीवाद के विकास में मूल था कि धन का प्रयोग धन कमाने के लिए किया जाए।
लुमिस लुमिस ने कहा कि पूंजीवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास को संभव बनाया है। ये है। तो यहां पर हमारा मार्क्स का विचार होगा, फिर लुमिस लुमिस की आलोचना होगी, सॉरी, मैक्स वेबर का विचार, मार्क्स का विचार संक्षेप में, मैक्स वेबर द्वारा मार्क्स के विचारों का खंडन और मैक्स वेबर द्वारा इस बात की स्थापना कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का प्रमुख कारण है। लुमिस लुमिस द्वारा मैक्स वेबर के विचारों की आलोचना, मैक्स वेबर के विचारों का खंडन और इस बात की स्थापना कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का मूल कारण नहीं है, बल्कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास का मूल कारण है। और इसके बाद फिर हम लोगों की समीक्षा, दीक्षांत के छात्रों की समीक्षा होगी और हम कहेंगे जो हमारा कंक्लूजन होगा। पहले इनके विचारों को आप देख लो, एक नजर आपके सामने स्क्रीन पर है, एक रीडिंग मार देते हैं, क्योंकि ये पूरा नोट्स आप बना लेना बाद में, ये नोट्स ही एक तरह से मैंने यहां पर टाइप करवा दिया है। वेबर ने अपने, आपका हेडिंग है, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में वेबर के विचारों का मूल्यांकन। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में वेबर के विचारों का मूल्यांकन। आप देखते जाओ। वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की आत्मा में, स्क्रीन पर, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के विपरीत यह स्थापित किया कि वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के विपरीत यह स्थापित किया कि कुछ धार्मिक विश्वास आर्थिक गतिविधियों या पूंजीवाद के विकास को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रोटेस्टेंट आगे बढ़ाता है और बाकी धर्म ने बाधा उत्पन्न किया। इस संदर्भ में वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अभिप्रेरक कारक के रूप में दर्शाया है और कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक रहा है। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक रहा है। वेबर के उपरोक्त विचारों की कई आलोचनाएं की गई। वेबर का हमने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में वेबर के विचार को हम लोगों ने पहले पैरा में लिख दिया। अब वेबर के उपरोक्त विचारों की कई आलोचनाएं की गई, जिसमें यह आलोचना काफी विवादित रही कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं किया है, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में सहायक रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में सहायक रही है। यह आलोचना किसकी थी? लुमिस एंड लुमिस की थी। इनका पूरा नाम स्क्रीन पे पहले हम लोग आलोचना में दे चुके हैं बच्चा। इस संदर्भ में लुमिस एंड लुमिस ने कहा है कि काल्विनवाद ध्यान में है, काल्विनवाद की शिक्षाओं ने व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए प्रेरित नहीं किया। काल्विनवाद की शिक्षाओं ने व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए प्रेरित नहीं किया और ना ही उन्हें तपस्या की नैतिकता से जोड़ा। बल्कि इसके विपरीत व्यापारियों ने ही इन शिक्षाओं को अपनाया और प्रचारित किया, क्योंकि ये शिक्षाएं
व्यापारियों के उद्देश्यों के अनुकूल थी, क्योंकि ये शिक्षाएं व्यापारियों के उद्देश्यों के अनुकूल थी, उद्देश्यों के अनुकूल थी। प्रारंभिक धार्मिक शिक्षाओं यानी काल्विनवाद के पहले, प्रोटेस्टेंट धर्म के उद्भव के पहले, मूल ईसाई धर्म की धार्मिक शिक्षाओं में व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे। जैसे सूदखोरी का विरोध, ब्याज पर पैसा नहीं चला सकते हैं, ये पाप है, गलत है। सूदखोरी का विरोध। पहले के धर्म सांसारिक सुखों के त्याग पर बल देते थे, अलौकिक जगत पर बल देते थे। यह लौकिक जगत को हिंदू धर्म की तरह भी बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, सांसारिक सुखों के त्याग आदि। प्रोटेस्टेंट आंदोलन, मुख्यतः काल्विनवाद ने धर्म की व्यवहारिक एवं तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की और ईमानदारी, स्वार्थ विहीनता, विनम्रता के मूल्यों को प्रचारित किया। काल्विन ने सूदखोरी के समर्थन में एवं लालच के खिलाफ निरंतर प्रचार किया। सूदखोरी का समर्थन किया गया, धन से धन कमाने का समर्थन किया गया और पूंजीवाद के विकास में मूल है, खिलाफ निरंतर प्रचार किया। जेनेवा परिषद, जो व्यापारियों की एक प्रमुख संस्था थी, ने अपने मंत्रियों के मितव्ययिता एवं सादे जीवन पर बोलने का अवसर दिया। धन बचाओ, एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है, सेविंग ही इनकम है। मितव्ययिता एवं सादे जीवन पर के बोलने पर अवसर दिया। फलतः व्यापारियों ने इन शिक्षाओं को अपनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि ये उनके हितों के अनुरूप थे। अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म ने पूंजीवाद के विकास को संभव नहीं बनाया, बल्कि पूंजीवाद ने प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास को संभव बनाया। ये लुमिस ने स्थापित किया और मैक्स वेबर के विचारों की आलोचना की। राइट। तो पहले मैक्स वेबर का मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के खंडन के संदर्भ में मैक्स वेबर का विचार, फिर मैक्स वेबर के विचारों की लुमिस द्वारा आलोचना और मैक्स वेबर की मान्यता का खंडन। राइट। अब हम लोग अपने आ जाएंगे निष्कर्ष पर। यहां पर अभी लुमिस की बात चल रही है। यह भी ज्ञातव्य है कि व्यापारियों ने काल्विन की शिक्षा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। लुमिस कहते हैं कि व्यापारियों ने काल्विन की शिक्षा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि काल्विन की शिक्षाओं में वही शिक्षा को स्वीकार किया जो उनके आर्थिक क्रियाकलापों के अनुरूप था, उनके उद्देश्यों के अनुकूल थी। स्वीकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं को स्वीकार किया जो उनके उद्देश्यों के अनुकूल थी। जैसे काल्विन ने अपने अनुयायियों से ध्यान करने के लिए कहा था। ध्यान दो, ये ध्यान करने वाली बात मैक्स वेबर के आइडियल टाइप में नहीं है, करने के लिए कहा था, जो दुनियादारी की गतिविधियों से काफी दूर की बात थी। फलतः व्यापारियों ने इसकी उपेक्षा की। ठीक है। यह है काल्विन का या वेबर के विचारों पर काल्विन की, लुमिस की आलोचना, मार्क्सवादियों की आलोचना। अब हम लोगों की बारी है, तो हम लोग इस पर क्या निष्कर्ष दें? ध्यान से आप सुनो। मार्क्स ने मानव समाज के बारे में आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑलमोस्ट मैक्स वेबर ने मार्क्स के विचारों का खंडन किया और कहा कि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, कई कारकों का परिणाम होती है, धर्म भी एक कारक है, और इकोनॉमी ही धर्म या सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि सुपर स्ट्रक्चर या धर्म भी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और मैक्स वेबर ने धर्म का इकोनॉमी
पर क्या प्रभाव होता है, धर्म ने इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया है, धर्म ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, इसको प्रस्तुत किया। और इसी संदर्भ में 6 धर्मों का अध्ययन और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ उनके संबंधों का परीक्षण किया, जिसमें उसने बताया कि बाकी धर्मों ने पूंजीवाद के विकास को हतोत्साहित किया है, बाधित किया है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का एक प्रमुख कारण है। पढ़ चुके हम लोग। बाद के मार्क्सवादियों ने, लुमिस ने वेबर के इस विचार का खंडन किया और कहा कि नहीं भाई, प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का कारण नहीं है, बल्कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास का कारण है। जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उद्भव और विकास हो रहा था, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के उद्भव के पहले जो मूल ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी, वो इन व्यापारियों के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं थी। उनमें सूदखोरी का विरोध किया जा रहा था, धन के लिए धन कमाने का विरोध किया जा रहा था, तपस्या आदि की बात की जा रही थी, ये लौकिक जगत को महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा था। जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं में ईसाई धर्म की तर्कसंगत व्याख्या की गई थी, व्यवहारिक व्याख्या की गई थी। इसमें सूदखोरी का समर्थन किया गया था, धन के लिए धन कमाने पर बल दिया गया था। इसमें तपस्या, बहुत सारी जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा बल नहीं देकर के लौकिक जगत की सफलता पर बल दिया जा रहा था। इस धर्म की मान्यताएं इन व्यापारियों के उद्देश्यों के अनुकूल थी, इसलिए इन व्यापारियों ने इसे अपनाया, इसे प्रचारित किया, प्रसारित किया, संरक्षण दिया और प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। यहां यह भी बात है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के सभी मान्यताओं को इन्होंने नहीं अपनाया। ऐसी भी कुछ इसमें मान्यताएं थी जो पूंजीवाद के विकास या व्यापारियों के हितों के विपरीत थी, व्यापारियों ने उसको नहीं अपनाया। उन्हीं को अपनाया जो व्यापारियों के हितों के अनुकूल थी। इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का प्रमुख कारण नहीं है, बल्कि पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास का प्रमुख कारण है। ये प्रॉपर एक टॉपिक की तरह हम लोगों ने दोनों पक्षों पर चर्चा कर ली। अब हम लोगों का पक्ष आएगा। हमारे पास 2 बातें हैं। हमारे पास एक बात है मैक्स वेबर का विचार और दूसरा बात है मार्क्सवादियों की आलोचना। और दोनों पर हम विचार करते हैं तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे? निष्कर्ष के रूप में हम यही कहेंगे कि भाई, धर्म, समाज के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्री? समाज कई अंगों से मिलकर बना है। अप्रोच यही रखो, तब हम लोग वहां देख लेंगे। समाज कई अंगों से मिलकर बना होता है। समाज के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात धर्म और अर्थव्यवस्था भी अलग अलग नहीं है, धर्म और अर्थव्यवस्था भी एक दूसरे से जुड़े हुए और दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म ने भी पूंजीवाद के विकास को प्रभावित किया है और पूंजीवाद ने भी प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास को प्रभावित किया है। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में पूंजीवाद भी एक प्रमुख कारक रहा है। कहीं न कहीं ये लोग अपनाते नहीं तो इसका विकास और फैलाव नहीं होता। अगर व्यापारियों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया होता, स्वीकार नहीं किया गया होता। तो लुमिस की बातें भी सही है और मैक्स वेबर की बातें भी सही है कि कहीं न कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म भी पूंजीवाद के विकास के लिए एक फैक्टर के रूप में, एक चर के रूप में, एक परिवर्त के रूप में रिस्पॉन्सिबल रहा है। डन। और यहां एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे प्रोटेस्टेंट धर्म हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास को इसके कई तत्व बाधित करते हैं तो कई तत्व प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट धर्म के सभी तत्वों ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया है। कुछ ऐसे तत्व जैसे तपस्या पर बल थोड़ा सा है, जिसको हम लोग आलोचना किए कि मैक्स वेबर ने अपने आइडियल टाइप में स्थान नहीं दिया, इन्होंने तो पूंजीवाद के विकास को बाधित भी किया है।
लेकिन बाकी ज्यादा मान्यताएं इसमें प्रोत्साहित करने वाली थी, ज्यादा मान्यताएं इसमें प्रोत्साहित करने वाली थी। तो दोनों तरह के प्रभाव परिणाम रहे हैं। एक नजर डाल देते हैं, यही कंक्लूजन है प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद की भावना के बारे में वेबर के उपरोक्त विचारों और मार्क्सवादियों द्वारा वेबर के विचारों का किए गए खंडन पर विचारोपरांत निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि, क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कई कारकों का संयुक्त परिणाम रहा है, जिनमें से वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को एक चर के रूप में स्वीकार करके पूंजीवाद के विकास में इसकी भूमिका को रेखांकित किया है। परंतु जहां प्रोटेस्टेंट धर्म ने, अब इस बात को ध्यान में दो, परंतु जहां प्रोटेस्टेंट धर्म ने अपने आर्थिक आचारों के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित किया है, वहां यह भी ध्यान देने की बात है कि वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने भी अपने अनुकूल होने के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात अर्थव्यवस्था और धर्म परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। अर्थव्यवस्था और धर्म परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। ये हमारा कंक्लूजन होगा। बिल्कुल क्लियर भी है, ऐसा भी होना ही चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है। तो ये है बच्चा। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर का विचार और इसका मूल्यांकन। यानी हिंदू धर्म के बारे में जो मैक्स वेबर का विचार है, इसका मूल्यांकन। एक दो टॉपिक, इस पर अभी सवाल बना नहीं है, अन्य जगहों पर सवाल इससे बनाया गया है। इग्नो वगैरह में इस पर सवाल पूछा गया है, जेएनयू में इस पर सवाल पूछा गया है, तो मैंने इसको एक सवाल के रूप में यहां पर रख दिया है। इस पर भी हम लोग विचार कर लेंगे कि अगर आता है तो हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, एक चीज और ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये तुरंत खत्म करूंगा मैं। कल क्लास सुबह में नहीं होगी। कल हमारे यहाँ हम लोग की भारतीय परंपरा में सरस्वती पूजा नाम का एक त्योहार होता है, पूजा करते हैं हम लोग। शिक्षण संस्थानों में इस तरह की पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। हमारा सोशलाइजेशन वहीं से हुआ है जहां इस तरह के पूजा पाठ लगातार चलते रहे हैं। तो दिल्ली आने के बाद भी इसका प्रभाव रहा है और हम लोग, हमारे छात्र निरंतर इस तरह का पूजा का आयोजन करते रहे हैं। हमारे संस्थान में प्रतिवर्ष भव्य तरीके से इसका पूजा होता था। इस बार पूजा सामान्य रूप से होगा, पूजा के रूप में होगा। चूंकि कोविड का प्रभाव है, अभी भी दिल्ली में कुछ कोचिंग संस्थान जोश में कोचिंग खोले हैं, लेकिन लगातार कल ही एक मेरे जानने वाले पर 1 लाख का फाइन हुआ, परसों एक मेरे जानने वाले पे 1,80,000 का फाइन हुआ। तो जो लोग कोचिंग खोले हैं उन पर फाइन भी हो रहा है। तो अभी भी कड़ाई है, अभी भी यहाँ मास्क नहीं लगाने पे दंड है, जुर्माना है। तो सामान्य तरीके से कुछ लोगों की उपस्थिति में हम लोग कल अपने संस्थान में सरस्वती पूजा का आयोजन करेंगे और मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप लोग हमारे पूजा में आप इन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहभागी हो सकते हैं। हम लोग उसको लाइव कर देंगे ताकि आप सभी उस पूजा में भागीदार हो। सुबह 9 बजे अगर आपके पास थोड़ा समय होगा इस पूजा में सहभागी होने के लिए, तो आप सुबह 9 बजे हमारे इस पूजा में सहभागी हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस कल 9 बजे होने वाले सरस्वती पूजा में। ठीक है, चलिए हम लोगों का अभी नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के विचारों का मूल्यांकन। हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे देखा, हाँ बच्चा, अभी हमने बताया कि पूजा लाइव होगा। ठीक है, पूजा लाइव रहेगा, फेसबुक पे भी रहेगा, यूट्यूब पे भी रहेगा। कोशिश होगा कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके माध्यम से आप सभी को
पूजा में सहभागी बनाऊं। प्रसाद नहीं खिला सकता हूं, लेकिन पूजा में सहभागी जरूर बना सकता हूं। आप आरती जरूर ले सकते हैं इस पूजा में, ठीक है। और जो हमारे बच्चे क्लास देख रहे हैं, पुराने बैच के बच्चे, जो ऑफलाइन के बच्चे, नॉट पुराने बैच के बच्चे, और जो पिछली बार हमारे पूजा में सहभागी थे, बैच लगाकर सक्रिय सदस्य के रूप में थे, अगर वो दिल्ली में एक दो बच्चे होंगे तो सुहैब से संपर्क करेंगे। पिछली बार भी पूजा की जिम्मेदारी मोहम्मद सुहैब को दी गई थी, इस बार भी सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी मोहम्मद सुहैब भी संभाल रहे हैं। तो आप एक बार सुहैब से बात कर लीजिएगा। एक ग्रुप बना हुआ है सरस्वती पूजा का, जो भी बच्चे उस ग्रुप में होंगे संपर्क कर लेंगे। ज्यादा नहीं, बट 2 4 5 10 बच्चे आ भी जाए तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, चलेगा, ठीक है। हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के विचारों का मूल्यांकन। मैक्स वेबर ने धर्म और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया और बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का एक प्रमुख कारक रहा है और हिंदू धर्म आदि, हम हिंदू धर्म पर फोकस्ड होते हैं, पूंजीवाद के विकास में बाधक रहे। मैक्स वेबर ने कहा कि भारत में पूंजीवाद के विकास की अधिकतम संभावनाएं थी। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि शून्य भारत ने दिया, दशमलव भारत ने दिया। जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होनी चाहिए थी भारतीयों में, वो सबसे ज्यादा थी, सबसे पहले थी। 2-2.5 हजार वर्ष पहले हमारी वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना रीच था कि शून्य दुनिया को हमने दिया, दशमलव दुनिया को हमने दिया। हमारा आयुर्वेद, हमारा खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट का गणित का ज्ञान, ये अद्भुत है। वैज्ञानिक प्रगति में यूरोप के देश 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में जहां पहुंचे, वहां से अधिक हम 2.5 हजार वर्ष पहले पहुंचे हुए थे। ये सब कुछ इंडिया में होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में नहीं हुई। क्यों? हिंदू धर्म के कारण। मैक्स वेबर ने इसके लिए हिंदू धर्म को जिम्मेदार ठहराया, हिंदू धर्म के एथिक्स को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हिंदू धर्म के आचारों ने पूंजीवाद के विकास को बाधित किया है, आर्थिक विकास को बाधित किया है, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है। इसमें अलौकिक जगत पर बल दिया गया है, इस लौकिक जगत की उपेक्षा की गई है। इसमें यह धर्म अपने उपदेशों के माध्यम से अपने अनुयायियों को इस भौतिक जगत की सफलता पर बल नहीं देता। वो इस भौतिक जगत को, भौतिक सफलता को माया, मिथ्या के रूप में स्वीकार करता है। माया है, मिथ्या है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, इस तरह के उपदेश प्रस्तावित करता है। परिणाम, भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा इस लौकिक जगत में सफल होने पर बल नहीं दिया, धन से धन कमाने पर बल नहीं दिया, खूब पैसा कमाने पर बल नहीं दिया। वो धनी नहीं हो पाए, देश धनी नहीं हो पाया, देश का विकास नहीं हो पाया, पूंजीवाद का विकास नहीं हो पाया। हिंदू धर्म पूंजीवाद के विकास का एक प्रमुख बाधक कारक रहा है। मैक्स वेबर का जब विचार आया तो भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने मैक्स वेबर के इस विचार की जमकर आलोचना की। भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने कहा कि मैक्स वेबर ने हिंदू धर्म का जो विचार प्रस्तुत किया है हिंदू धर्म के बारे में, वो तथ्यहीन है, गलत विचार है। मैक्स वेबर हिंदू धर्म का इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो गया? सबसे पहले तो जो तुलनात्मक विश्लेषण मैक्स वेबर का है, ये पद्धति ही गलत है। मैक्स वेबर ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म की तुलना नहीं की, बल्कि ईसाई धर्म के एक सेक्ट प्रोटेस्टेंट से हिंदू धर्म की तुलना की। हिंदू धर्म की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। हिंदू धर्म की तुलना ईसाई धर्म से करनी चाहिए थी, एक सेक्ट से नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी गलती की मैक्स वेबर ने कि हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद को ही उसने हिंदू धर्म का निचोड़ मान लिया। जिन मान्यताओं की चर्चा हिंदू धर्म के संदर्भ में मैक्स वेबर करता है, वो ब्राह्मणवाद की मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, कई ग्रंथ हिंदू धर्म को स्वरूप प्रदान करते हैं और इन ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है।
मैक्स वेबर हिंदू धर्म में भाग्यवादिता की बात करता है, हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत की उपेक्षा करता है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की हायरार्की में अर्थ और काम को जो महत्व दिया गया है उसकी उपेक्षा करता है। वो तो कहता है कि नहीं, अलौकिक जगत पे ही। अरे नहीं भाई, अलौकिक जगत तो वह लॉलीपॉप है जिसको दिखा करके हमारा हिंदू धर्म इस लौकिक जगत में व्यक्ति के क्रियाकलापों को मोटिवेट करता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जब तक इस लौकिक जगत में आप सफल नहीं होगे तब तक आपको अलौकिक जगत में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहीं ना कहीं इनहेरेंट आइडिया है। अगर हिंदू धर्म की मान्यताओं को देखो, हिंदू धर्म में कभी भी संन्यास मार्ग को प्रमुखता नहीं दी गई है। गृहस्थ आश्रम से होते हुए ही संन्यास के दायित्वों को पूरा करने की बात कही गई है। हिंदू धर्म के बाद में कुछ ग्रंथों में बाल सन्यासी की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म के मूल में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, लेकिन हिंदू धर्म में यह भी कहा गया है कि अर्थ और काम के लक्ष्य को प्राप्त करके ही आप अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब इस लौकिक जगत में अर्थ और काम संबंधी क्रियाकलापों को संपादित करो। पुरुषार्थ के सिद्धांत में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य, अलौकिक जगत में विद्यमान मोक्ष को अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो एक लॉलीपॉप है। इस अंतिम लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, अंतिम लक्ष्य के प्राप्त करने का मार्ग क्या है, तो मार्ग इस लौकिक जगत के क्रियाकलापों को दिया गया है। इस लौकिक जगत के क्रियाकलापों को दिया गया है। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, गृहस्थ आश्रम के सभी दायित्वों को पूरा करो, काम और अर्थ के पुरुषार्थ को प्राप्त करो, लक्ष्य को प्राप्त करो, तब जाकर के आपको अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करने के बाद आप समाज के लिए कुछ करो। संन्यास आश्रम से जुड़े दायित्वों को पूरा करो। संन्यास आश्रम से जुड़े दायित्वों को बेहतर तरीके से संपादित आप तभी कर पाओगे जब वानप्रस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करोगे। वानप्रस्थ आश्रम में कुछ विशेष दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया। वानप्रस्थ आश्रम तो संन्यास आश्रम के दायित्वों के निर्वहन करने के लिए एक अभ्यास मात्र है, एक संक्रमणकालीन आश्रम व्यवस्था है, ट्रांजिशनल फेज है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस सांसारिक जगत में व्यक्ति के क्रियाकलापों को संगठित करने के लिए अलौकिक जगत की बात की गई है। मैक्स वेबर हिंदू धर्म का समग्र विश्लेषण नहीं करते हैं। हिंदू धर्म का बिल्कुल एक पक्षीय विश्लेषण करते हैं, एकांगी विश्लेषण करते हैं, गलत विश्लेषण करते हैं। हिंदू धर्म में कर्म पर बल दिया गया है। कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता है, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। संचित कर्म, संचयमान कर्म, प्रारब्ध कर्म की संकल्पना द्वारा मैक्स वेबर हिंदू धर्म में कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। हिंदू धर्म में केवल भाग्यवादिता नहीं है, गलत विश्लेषण है मैक्स वेबर का। हमारे यहां कई कट्टर हिंदू व्यवसाय में बहुत सफल है। मारवाड़ी में हिंदू धर्म की मान्यताओं का सबसे ज्यादा पालन किया जाता है और आज भारत में मारवाड़ी समुदाय व्यवसाय में, व्यापार में सबसे ज्यादा सफल है। आलोचकों ने वीरशैव संप्रदाय का उदाहरण दिया, जिसको लिंगायत के नाम से आप जानते हो, कर्नाटक का लिंगायत संप्रदाय। और इस लिंगायत संप्रदाय के उपदेशों में वो सभी उपदेश है जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स के जो उपदेश है, ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का उपदेश प्रोटेस्टेंट एथिक्स के उपदेशों के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा कैसे? प्रोटेस्टेंट एथिक्स ही पूंजीवादी आत्मा के अनुरूप है, बाकी हिंदू एथिक्स पूंजीवादी आत्मा के विपरीत है, गलत है। लिंगायत संप्रदाय के वो सभी उपदेश जो हैं वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से मैच करते हैं, पूंजीवाद की आत्मा के अनुरूप है। इन्होंने केवल हिंदू धर्म के एक पहलू को लेकर के विश्लेषण कर दिया, ये आलोचना है। आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट एक नजर डालो। मैक्स वेबर ने हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के विचारों का मूल्यांकन। मैक्स वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार एवं पूंजीवाद की आत्मा में यह स्थापित किया कि वही बातें हैं, कुछ धार्मिक विश्वास आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे भी धार्मिक विश्वास हैं जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
इस संदर्भ में वेबर द्वारा हिंदू धर्म के बारे में दिया गया विचार महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने हिंदू धर्म के विश्वासों, भाग्यवादिता, ध्यान से देखो, मोक्ष की धारणा, इहलौकिक जगत को कम महत्व, गलत है ये, को आर्थिक विकास की गतिविधियों के मार्ग में बाधक के रूप में प्रस्तुत किया है। आर्थिक विकास की गतिविधियों के मार्ग में बाधक के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के विचारों की, उपरोक्त विचारों की कई आलोचनाएं की गई है। जैसे पहली आलोचना है, वेबर के अध्ययन की इकाई गलत थी। अध्ययन की इकाई गलत थी, क्योंकि जिस प्रकार उसने प्रोटेस्टेंट पंथ का अध्ययन किया, प्रोटेस्टेंट एक पंथ है, एक सेक्ट है, अध्ययन किया, उसी प्रकार उसे हिंदू धर्म के किसी विशिष्ट पंथ का अध्ययन करके तुलना करनी चाहिए थी, ना कि समग्र हिंदू धर्म की। तो इकाई गलत थी, पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, वेबर द्वारा यह मान लेना गलत था कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक ही है। इन्होंने ब्राह्मणवाद को ही केंद्र में रख करके और अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक नहीं है। ब्राह्मणवाद हिंदू धर्म का एक पार्ट है। यह भी बाद में रचित किया गया है। हिंदू धर्म का यह गलत विश्लेषण है, गलत इंटरप्रिटेशन है। ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म नहीं माना जा सकता है। ब्राह्मणवाद की मान्यताओं को हिंदू धर्म की मान्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी आलोचना, कर्म के सिद्धांत के विषय में वेबर के विचार भी एक पक्षीय हैं, अधूरे हैं, क्योंकि उसने अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा करके एक ही विचारधारा पर ध्यान दिया है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में भाग्यवादिता की तरफ वो झुक गए, बाकी पक्षों पर चर्चा उन्होंने नहीं की है। चौथा, धार्मिक ग्रंथों पर मात्र ध्यान देने से यह आभास होता है कि विचार स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। एक और बात ध्यान देने की है कि मैक्स वेबर ने कह दिया हिंदू धर्म या कोई भी धर्म, उसकी मान्यताएं और पूंजीवाद का विकास। अरे भाई, हिंदू धर्म की मान्यताएं 2000 वर्ष पहले थी, वैसे ही है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले के ग्रंथों में लिखी गई बातों को आधार बनाकर के आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया। ग्रंथ तो 2000 वर्ष पहले जैसे थे वैसे ही है, लेकिन क्या विचार, धार्मिक मान्यताएं 2000 वर्ष पहले थी वैसी वैसी ही है? इन धार्मिक मान्यताओं में, इन सोच में परिवर्तन नहीं आया है? आया है। इसकी चर्चा कहां है? केवल धर्म ग्रंथों पर केंद्रित विश्लेषण से ऐसा लगता है कि 2500 वर्ष पहले जैसा भारतीय समाज था, भारतीय सोच थी, भारतीय विचारधारा थी, भारतीय धार्मिक विचारधारा थी, भारतीय धार्मिक सोच थी, हिंदू धर्म की सोच थी, वो सोच आज भी वैसी ही है। ये सोच अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, ऐसा नहीं है। इस सोच में भी बदलाव आया, हिंदू धर्म की विचारधारा में भी बदलाव आया। तो धार्मिक ग्रंथों, एक आलोचना है कि धार्मिक ग्रंथों पर मात्र ध्यान देने से यह आभास होता है कि विचार स्थिर एवं अपरिवर्तनशील है, अर्थात हिंदू धर्म और इसके बारे में दिए गए विचार स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है, और यह वेबर के विश्लेषण की सबसे बड़ी कमी रही। उसी चौथी आलोचना का ही पाठ है, कमी रही है। स्वाधीन भारत की 73 साल की विकास यात्रा, 47 में हम आजाद हुए, 47 से लेकर के 2020 तक की इस विकास यात्रा भी वेबर के उपरोक्त विचारों को गलत साबित करती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि हिंदू धर्म पर आधारित संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था जैसी पारंपरिक संस्थाओं ने भी अपने आप को विकास के अनुकूल बनाया है। मिल्टन सिंगर का मद्रास के उद्यमियों का जो अध्ययन है, यह बताता है कि कैसे मद्रास के उद्यमी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को अपना करके और आज उद्यमिता और आर्थिक विकास में सबसे आगे बढ़े। कैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ने आर्थिक विकास को संपोषित किया, जबकि मैक्स वेबर इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को पूंजीवाद के विकास में, आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में बाधक के रूप में स्वीकार करते। उसी तरह से जाति संस्था का भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी भारत की जो व्यवसायिक जातियां हैं, वही व्यवसाय में सबसे ज्यादा सफल रही। बनिया जाति, मारवाड़ी जाति, जो परंपरागत जाति व्यवस्था में व्यवसाय करने वाली जातियां थी, और आज भारत के व्यवसायी वर्ग को देखोगे तो यही जाति आज व्यवसाय में सफल है। अन्य जातियां व्यवसाय में सफल नहीं है।
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पश्चिमी भारत में कपड़ा उद्योगों के विकास में जाति संस्था महत्वपूर्ण रही है। भारत के किसान आज भी हरित क्रांति या कृषि की नई तकनीकों का स्वागत करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। ये सारी चीजें क्या है? और एक चीज देख लीजिए, इन उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हिंदू धर्म के बारे में वेबर का विचार एक पक्षीय है। हिंदू धर्म के बारे में वेबर का विचार एक पक्षीय है और अपने उपकल्पना के अनुकूल तथ्य संकलन, उपकल्पना समझ में आ रहा, पहले से ही माइंडसेट बना लिए हैं कि हिंदू धर्म को पूंजीवाद के विकास में बाधक के रूप में दिखाना है और प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास में सहायक कारक के रूप में दिखाना है। अब ये माइंड बना लिए। हाइपोथेसिस मतलब दो चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों के बारे में एक ऐसा अस्थायी कथन जिसकी जांच होनी अभी बाकी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और प्रोटेस्टेंट आचार के मध्य संबंधों के बारे में एक अस्थायी कथन इन्होंने बना लिया, उपकल्पना बना लिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के विकास का एक कारक है। हिंदू धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म के मध्य संबंधों के बारे में एक उपकल्पना बना लिया मैक्स वेबर ने कि हिंदू धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में बाधक है। और फिर हिंदू धर्म के आदर्श प्रारूप में और प्रोटेस्टेंट धर्म के आदर्श प्रारूप में उन्हीं उपकल्पना के अनुरूप तथ्यों को ला करके रखा। आदर्श प्रारूप की आलोचना में हम लोग ये कर चुके, तो अपने उपकल्पना के अनुकूल तथ्य संकलन की कमी से ग्रसित है। यही है ये आलोचना। वेबर ने गलत कहा है कि हिंदू धर्म समरूप एवं अखंड धर्म है। इस गलती के परिणाम स्वरूप उसने एक व्यापक हिंदू विचारधारा की बात कही जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंदू धर्म में विविधता है। हिंदू धर्म में विविधता है जिसमें अनेक विचारधाराएं एवं संस्कृतियां शामिल हैं। हिंदू धर्म से अनेक पंथ पैदा हुए हैं जिनके अलग अलग विचार और अलग अलग प्रभाव रहे हैं। जैसे कर्नाटक का वीर शैव या लिंगायत समुदाय संप्रदाय छुआछूत का विरुद्ध था, परिश्रम को स्वर्ग मानता है और आत्मनियंत्रण की सीख देता है। और ये आप देखोगे तो प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचारों के से मैच करता है या पूंजीवाद की आत्मा से मैच करता है। फलतः आज लिंगायत ठेकेदारी और उद्योग धंधों में सक्रिय और अग्रणी है। सक्रिय और अग्रणी है। सक्रिय और अग्रणी है। क्लियर है? ये थी मैक्स वेबर का विचार एक पक्ष बच्चा और मैक्स वेबर के विचार की भारत के समाज वैज्ञानिकों द्वारा आलोचना। मैक्स वेबर का हिंदू धर्म और पूंजीवाद के मध्य संबंधों के बारे में विचार और भारतीय समाज वैज्ञानिकों द्वारा मैक्स वेबर के विचार की आलोचना। चूंकि एक ऐसा विचार है, उसी में से है, प्रोटेस्टेंट वाले टॉपिक से ही मैंने एक अलग टॉपिक बना दिया कि आप समग्र रूप से अगर इस पर पूछे तो लिख सकते हो। दोनों पक्ष हो गया हमारे पास। मैक्स वेबर का विचार भी अब हमारे पास है, आलोचकों का तर्क भी हमारे पास है। अब हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से समाज के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इकोनॉमी भी और धर्म भी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ धार्मिक विश्वास पूंजीवाद या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ धार्मिक विश्वास पूंजीवाद और आर्थिक विकास को हतोत्साहित करते हैं। और इस संदर्भ में देखें तो हिंदू धर्म के भी पूंजीवाद पे प्रभाव केवल एक पक्षीय नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो पूंजीवाद के विकास में सहायक है। मैक्स वेबर भी सही है क्योंकि हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं हैं जो पूंजीवाद के विकास में बाधक के रूप में क्रियाशील रही है। मैक्स वेबर गलत नहीं है पूरी तरह से। हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं, कुछ विश्वास ऐसे हैं जो पूंजीवाद के विकास में बाधक के रूप में क्रियाशील रहे हैं। यहां मैक्स वेबर सही है, लेकिन यहां भारतीय समाज वैज्ञानिक भी कुछ हद तक सही है कि हिंदू धर्म के कुछ विचार या कुछ विश्वास या कुछ मान्यताएं ऐसी भी रही है जो पूंजीवाद के विकास में सहायक रही है। यानी हिंदू धर्म का पूंजीवाद पर दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है।
सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। और यही नहीं, पूंजीवाद ने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया, पूंजीवाद ने भी हिंदू धर्म को, तो दोनों बैलेंस निष्कर्ष देते हुए हम कंक्लूड कर देंगे। डन? तो आप एक नजर डाल दीजिए निष्कर्ष पर। हिंदू धर्म के बारे में वेबर द्वारा प्रस्तुत विचार और उनके विचारों की प्रतिक्रिया में दिए गए उपरोक्त सभी तर्कों पर विचारोपरांत हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, यह है आपका निष्कर्ष कि निश्चित रूप से कुछ धार्मिक विश्वास आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। और हिंदू धर्म में ये दोनों ही तत्व विद्यमान रहे हैं, ये दोनों ही तत्व विद्यमान रहे हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इन धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं में अनुकूलन और परिवर्तन की प्रवृत्ति भी होती है। ये धार्मिक विश्वास और मान्यताएं स्थिर नहीं रहे हैं, अपरिवर्तनशील नहीं रहे हैं, बल्कि 2000 वर्षों में निरंतर इनमें बदलाव आया है। और अंग्रेजों के आगमन के साथ जब भारत में आधुनिकीकरण का प्रवेश हुआ, तो इन विश्वासों और मान्यताओं ने इस आधुनिकता के साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया है। योगेंद्र सिंह की एक किताब है, सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय परंपरा ने आधुनिकता के साथ अपना अनुकूलन किया है और अपने को मॉडर्नाइज कर लिया है, अपने को मॉडर्नाइज किया है, अनुकूलित किया है। यानी आधुनिकता या पूंजीवाद का प्रभाव भी भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर रहा है। तो यह भी उल्लेखनीय है कि इन धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं में अनुकूलन एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति भी होती है, जिसको हिंदू धर्म के विश्वासों और मान्यताओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और जो अन्य तथ्यों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हुए भारत में आर्थिक विकास एवं परिवर्तन को संभव बनाते रहे हैं, भारत में आर्थिक विकास एवं परिवर्तन को संभव बनाते रहे हैं। योगेंद्र सिंह, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है उनकी किताब का नाम, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो 2 टॉपिक और बच्चा हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मैक्स वेबर हमने कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक और है जिसको हमको अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने से तैयार करोगे। आपका टॉपिक आपके सामने है जहां से सवाल बनेगा। पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों की तुलना, पूंजीवाद के बारे में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों की तुलना आपके दिमाग में है? पूंजीवाद के बारे में कार्ल मार्क्स का विचार, कार्ल मार्क्स का निराशावादी विचार, पूंजीवाद का नकारात्मक विश्लेषण, मैक्स वेबर का पूंजीवाद के बारे में विचार और पूंजीवाद का एक आशावादी विचार। पूंजीवाद को एक तर्कसंगत, लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया के रूप में परिभाषित करना, लक्ष्य उन्मुख तार्किक आर्थिक क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित करना। और इसके बारे में जो मार्क्स का निराशावादी विचार है कि पूंजीवाद के विकास के साथ शोषण बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, हिंसक क्रांति होगी, उसके विपरीत मैक्स वेबर का विचार कि पूंजीवाद के विकास के साथ समाज में तार्किकता भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे समाज तार्किक होता जाएगा, वैसे वैसे समाज पूंजीवाद से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसने अपने समक्ष आने वाले अपने हर तरह की समस्याओं का निरंतर समाधान किया है। यही कारण है कि पशु से आज मानव समाज इतना समृद्ध हुआ है। इसलिए आगे भी पूंजीवाद के विकास के साथ मनुष्य की तार्किकता बढ़ेगी और मनुष्य अपनी इसी तार्किक क्षमता के आधार पर पूंजीवाद में निहित कमियों को दूर करेगा, बहुत रेशनल तरीके से पूंजीवाद से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा, जैसे कि नौकरशाही व्यवस्था में दिखाई देता है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के बाद जो पूंजीवादी औद्योगिक संगठनों का रूप आया, इसमें बड़े ही रेशनल तरीके से नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से संगठन के क्रियाकलापों का संचालन किया जा रहा था, इसको आधार बना करके मैक्स वेबर ने आशावादी विचार प्रस्तुत किया। सो आपके दिमाग में टॉपिक है, ये आपको करना, मैंने नोट्स में इसको दे दिया है। डन? तो ये है आपका मैक्स वेबर के बारे में विचार। हर टॉपिक पर हम लोगों ने संभावित प्रश्न और पूछे गए प्रश्न करते आए हैं, इसलिए
पूछे गए प्रश्न स्क्रीन पर एक बार और आप देख लीजिएगा ऐप पर। मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप मानसिक संरचनाएं हैं जो वास्तविकता में अनुरूप नहीं है। इस पर पढ़ चुके हैं कि आइडियल टाइप एक काल्पनिक कल्पना में विद्यमान होती है, व्यवहार में नहीं। अपने विचार दीजिए, आप आराम से करोगे। ये सकारात्मक क्रिया, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रियाओं पर सैद्धांतिक को उदाहरणों सहित प्रमाणित कीजिए विभिन्न सिद्धांतों का। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये अन्य जगहों पर है। तो सामाजिक क्रिया ये मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया ध्यान में है। मैक्स वेबर का सोशल एक्शन क्या है, ये गूगल भाई ट्रांसलेट कर दिए हैं। यूपीएससी का 2019 का सवाल है सकारात्मक क्रिया। तो ध्यान रखना, ये सकारात्मक क्रिया नहीं है, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया का ट्रांसलेशन कितना गलत है, सकारात्मक क्रिया, पॉजिटिव एक्शन, गड़बड़ हो जाएगा। सोशल एक्शन क्या है, सोशल एक्शन पर मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है उदाहरण सहित प्रमाणित कीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। ठीक है, उदाहरण सहित प्रमाणित कीजिए। ठीक है, 2019 का सवाल है। इसके बाद वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक्स और पूंजीवाद की आत्मा के बीच तथ्य और मूल्य में क्या भेद है, ये कीजिए। अभी टाइम नहीं है, मैं कभी बीच में चर्चा कर दूंगा। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए मैक्स वेबर की विधि का परीक्षण कीजिए। वर्स्टेहेन पद्धति, मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप की पद्धति चर्चा कर चुके हैं। तर्कसंगत प्रभाविता, लेजिटिमेट डोमिनेशन, तर्कसंगत प्रभाविता, लेजिटिमेट मतलब यहां वैध, यहां पर भी आपका अंग्रेजी का हिंदी गलत है। लीगलिटी और लेजिटिमेशन में कोई अंतर नहीं किया है, हेबरमास की आलोचना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मतलब वैध डोमिनेशन, वैध सत्ता। तो लेजिटिमेट डोमिनेशन के प्रारूपों के विश्लेषण में वेबर ने किन संकल्पनाओं का प्रयोग किया है, तो सत्ता की संकल्पनाओं का प्रयोग किया है, ऑथोरिटी की संकल्पनाओं का प्रयोग किया है। याद रखना, उत्तर दीजिए। और इसके बाद के सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं बच्चा। तो पूंजीवाद के विकास में काल्विनवाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। काल्विनवाद पढ़ चुके हैं कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट एथिक्स में काल्विनवाद ने पूंजीवाद के विकास को संभव बनाया। फिर वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख लक्षणों की परीक्षण कीजिए, 2013 का सवाल है। शक्ति और सत्ता साथ साथ चलती है, परीक्षण कीजिए। सत्ता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या भी कीजिए। तो शक्ति और सत्ता, शक्ति जब वैध रूप धारण करती है तो सत्ता बन जाती है, और वही सत्ता जब अपनी वैधता को खो देती है तो शक्ति बन जाती है। पति की शक्ति परंपरागत भारत में सत्ता थी, क्योंकि पति की शक्ति को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी, परंपरागत मान्यताओं द्वारा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन आज जब आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ, लिंग समानता के मूल्यों का प्रसार हुआ, तो पति की शक्ति, अब पति पत्नी बराबर पे आ गए। पति से, शक्तिशाली पत्नी से नहीं है। मान्यता खत्म हुई तो अब पति की शक्ति जो है उस वैधता खो चुकी है, तब वो शक्ति बन गई है, सत्ता नहीं रही है। तो ध्यान देना। परीक्षण कीजिए कि वेबर द्वारा दिए गए पूंजीवाद के लक्षण मार्क्स से किस प्रकार भिन्न है। पूंजीवाद के बारे में मार्क्स और वेबर के विचारों में अंतर 2012 का सवाल है बच्चा। आदर्श प्रारूप की परिभाषा दीजिए तथा समसामयिक घटना को समझने के लिए वेबर के बोध की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आधुनिक पूंजीवाद के उद्भव में मैक्स वेबर के अनुसार विशिष्ट धार्मिक विचारों की क्या भूमिका है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की क्या भूमिका है, 2009 का सवाल है, देख चुके हैं। 2008 में भी सवाल देख चुके हैं कि मैक्स वेबर की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए चर्चा कीजिए कि कुछ विशेष समाजों में किन नैतिक और धार्मिक विचारों ने पूंजीवाद को जन्म दिया और किस प्रकार दिया। प्रोटेस्टेंट ने कैसे पूंजीवाद को जन्म दिया, वेबर क्या कहता है। मैक्स वेबर के मतानुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान के लिए उन्होंने किन किन प्रमुख पद्धतियों का सुझाव दिया है, उनके समाजशास्त्रीय योगदानों की मदद से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 2007 का सवाल। इसके बाद का सारा सवाल हम लोग देख चुके हैं बच्चा। मैक्स वेबर आपका प्रॉपरली खत्म हुआ। अब इसमें हम और कम जैसे ही करते आप समझ सकते हो कि अब इससे कम नहीं, हम प्रॉपर तरीके से आपको नहीं पढ़ा पाते। हमें कहीं ना कहीं ये महसूस होता कि हम प्रॉपर नहीं पढ़ा पाए हैं। सो कंप्लीट है आज का क्लास आपका कंप्लीट हुआ। एक राउंड और हम डाउट डिस्कशन करेंगे। हम 9:30 बजे वाला क्लास लेट हो रहा है, तो मैं 9:30 बजे की क्लास में आता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।